हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कस्टम के बारे में। एंड कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज में आपने कस्टम के बारे में काफ़ी बार सुना सुना होगा। फीचर्स भी देखे होंगे, केस लॉज भी देखे होंगे। पर आज हम पर्टिकुलरली डील करने वाले हैं कस्टम के बारे में। तो आज इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन वे में बात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे कि मीनिंग ऑफ कस्टम पे, जैसे कि आपको पता है कि custom is a rule of conduct which has acquired the force of law due to long, continuous and uniform usage in particular community, locality and family। तो इसका क्या मतलब हुआ? कस्टम का मतलब सीधी सी एक बात है कि रोज मर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा कॉन्डक्ट, ऐसे किए जाने वाले कार्य जो फोर्स ऑफ लॉ का, वो जो लॉ की तरह मान लिए गए हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज, और उनका यूनिफॉर्म यूज किया जा रहा है, एज इट इज यूज किया जा रहा है इन ए पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, जाति में, या किसी जगह पे, स्थान पे, या किसी फैमिली पे। तो ये होते हैं कस्टम्स। तो और ये होते हैं अनरिटन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट बिकॉज पीपल हैव कंसिस्टेंटली फॉलोड इट। जैसे इसका एग्जांपल अपन ले यहाँ पे, अगर कस्टम की बात करें तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर आज भी जो पहले वाले जो कस्टम्स, रीति रिवाज थे शादी के फेरों वाले, उनको आज भी मान्यता दी गई है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर आप इन इन कस्टम्स के थ्रू विवाह करते हैं तो एक वो वैलिड विवाह होगा। तो आगे बात करते हैं कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो कस्टम इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। Custom is the one of the oldest source of law. Before legislation and judicial precedent developed, custom governed society। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी, लॉ नहीं थी, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स नहीं थे, न्याय विभाग नहीं था, लॉ नहीं था, तब कस्टम से ही सोसाइटी चलती थी। तो सोसाइटी चलती थी कस्टम से। तो कस्टम लॉ से बनने की पहली चीज है, तो लॉ यहीं से निकल के आया है। कस्टम्स को इंक्लूड किया है एज ए सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ बनाने में कस्टम्स की काफी भूमिका है। कस्टम्स में दिखता है कि एक जो पर्टिकुलर सोसाइटी है यहाँ पे है ए प्लेस पे और बी प्लेस पे। तो दो जगह पे, जैसे आज ये मान लीजिए यूएसए और ये इंडिया। तो यूएसए की सोसाइटी की कंडीशन अलग है, इंडिया की अलग है। तो यहाँ पे लॉज भी अलग अलग होंगे और होते भी हैं। तो कस्टम्स हैं जो इनको आगे चल के लॉ बनाने में काफी मदद की है। कस्टम्स को देख के ही आज एक ये फॉर्मल सिस्टम हो गया है लॉ वाला। इसलिए इनको, कस्टम्स को, जो सोर्स ऑफ लॉ है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। क्योंकि लॉ से पहले क्या थे? कस्टम्स थे। और ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं हिंदू लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कॉमन लॉ में, हिंदू लॉ में, मैरिज एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में, अडॉप्शन में। गोद लेने की प्रक्रिया पहले भी होती थी, उसको अब लीगलाइज कर दिया गया है, प्रोसेस बना दी गई है। उससे राइट एंड ड्यूटीज अराइज होंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक, वो भी कस्टम ही है। बट एक एक वन काइंड ऑफ तलाक इज नाउ इलीगल। और कॉमन लॉ जो हैं उनमें भी, कॉमन लॉ मतलब बीएनएस हुआ, उनमें भी कस्टम्स को काफ़ी जगह दी गई है। तो अब इसे की इसेंशियल के बारे में बात कर लें कि वैध प्रथा की आवश्यक शर्तें। ये अपन ने पहले भी बात की थी कि ये प्राचीन होना चाहिए।
कस्टम मस्ट बी एंशियंट सिंस टाइम इमेमोरियल। तो इतना प्राचीन होना चाहिए कि उसकी जो डेट ऑफ ओरिजिन है वो ट्रेस करना मुश्किल हो। इम्पोर्टेंट केस है इसमें, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा सेतुपति हेल्ड दैट ए कस्टम मस्ट बी एंशियंट एंड सर्टेन। एक तो निश्चित होना चाहिए, दूसरा प्राचीन होना चाहिए। सेकंड जो एसेंशियल है कंटिन्यूटी, वो निरंतर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को लो फोर्स ऑफ लो देना है तो कंटिन्यू तो होना चाहिए। आज कंटिन्यू, कल डिसकंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर डिसकंटिन्यू। तो जब कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो उसको एक जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जस्टिस का, उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सर्टेनिटी, निश्चितता होनी चाहिए, वरना फिर वही इसमें अप्लाई करने में दिक्कत होती है फॉर्मल सिस्टम में। रीजनेबल होना चाहिए, जैसे ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम पे कस्टम था सती प्रथा वाला, उसको अबोलिश किया एक्ट के द्वारा। तो कस्टम शुड बी रीजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें केस है एक, ठाकुर गोकल चंद वर्सेस प्रवीण कुमारी। तो कस्टम मस्ट बी प्रूव्ड एंड मस्ट नॉट बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कोर्ट ने कहा, और कस्टम प्रूव किया जाना चाहिए कि ये कस्टम है, ऐसा कस्टम एग्जिस्ट करता है। ये वो वाली बात आ गई, नोट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जैसे वही सती प्रथा वाला, एक टाइम पे कस्टम था यूएसए के अंदर, जब ब्रिटिश कॉलोनी थी यूएसए, तो उसके अंदर थी स्लेवरी, ब्लैक पीपल स्लेवरी। वो बाद में अबोलिश किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे गवर्नमेंट आई, प्रॉपर गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ से राज हटा, तो वहाँ ब्लैक स्लेवरी, ब्लैक पीपल स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया। तो नोट अपोज टू स्टेट्यूट, और ये विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। आज कोई कस्टम की बात करें कि उसको फोर्स ऑफ लॉ देना है, तो वो लेजिस्लेशन अबोलिश कस्टम, इट बिकम्स इनवैलिड। तो अगर वो किसी स्टेट्यूट के अगेंस्ट है तो कस्टम नहीं बन सकती। और कस्टम को, जैसे सती प्रथा को था, उसको एक लेजिस्लेशन बना के अबोलिश किया गया था, वैसे भी किसी और कस्टम को अबोलिश किया जा सकता है। एक लॉ बनाया और उसमें उसको इनवैलिड दे दिया, तो वो अबोलिश हो गया। अब ये है कि अगर किसी कस्टम को प्रूव करना है कि दैट दिस इज ए कस्टम, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो किस पे लाई करता है। द पर्सन हु क्लेम्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए कस्टम मस्ट प्रूव इट स्ट्रिक्टली। तो जो बंदा कस्टम को प्रूव क्लेम करता है, उसको प्रूव करना होगा कि दैट दिस इज ए कस्टम। इसमें केस देख लेते हैं, उजागर सिंह वर्सेस जियो। बर्डन लाइज ऑन द पर्सन असर्टिंग द कस्टम। बर्डन उसी पे लाई करता है जो कह रहा है कि ऐसा कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है। केस एमएसटी सुबहानी वर्सेस नवाब। कस्टम मस्ट बी प्रूव्ड बाय क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस। कस्टम है जो एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस के साथ सपोर्ट किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कस्टम के प्रकार। लीगल कस्टम, ऐसे कस्टम जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर जो रिचुअल्स हैं, फेरे वगैरह हैं, उनको लीगलाइज किया गया है। मुस्लिम लॉज में है, तो ये लीगल कस्टम हो चुके हैं क्योंकि इनको लॉ ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जनरल कस्टम अप्लाइज टू होल कंट्री। तो जनरल कस्टम वो हैं जो पूरी कंट्री पे, पूरी कंट्री पे अप्लाई होते हैं। लोकल कस्टम जो अप्लाइज टू स्पेसिफिक लोकेलिटी, एक किसी एक स्थान पे फॉलो किए जाते हैं, दूसरे पे नहीं।
कन्वेंशनल कस्टम समझौता आधारित प्रथा, कि एक कन्वेंशन बना रखी है किसी चीज की और उसको कस्टम बना रखा है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। दो पार्टीज हैं, उन्होंने कन्वेंशन बना रखी है, जैसे पार्लियामेंट में कन्वेंशन बना रखे हैं कई, हर चीज रूल्स में लिखी हुई नहीं है। जैसे बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, एग्जाम्पल ट्रेड प्रैक्टिस इन मार्केट। अब जो ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं, व्यापार होते हैं, उनकी कुछ शर्तें होती हैं कि आप इस तरीके से एक्स वाई जेड तरीके से वो नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, तो सब उसको मानते हैं। वो लॉ में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, सब उसको मानते हैं, तो वो कन्वेंशन है। मतलब एक एग्रीमेंट किया है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, लोगों ने एक दूसरे से, कि ये वाली शर्तें सभी मानेंगे जो मार्केट में काम करते हैं। तो अब कस्टम्स जो हैं उनके आज के रेलेवेंस क्या हैं, जैसे ट्राइबल लॉज हैं, कस्टमरी सक्सेशन रूल्स स्टिल स्टिल रिकॉग्नाइज्ड इन ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ गवर्नेंस पहले बहुत डिफिकल्ट है। तो आज की जो डेट है उसमें भी ट्राइबल एरिया में जो सक्सेशन है, इनहेरिटेंस का पार्ट है, उसमें जो सक्सेशन वाले रूल्स हैं वो आज भी रिकॉग्नाइज्ड करती है गवर्नमेंट एज इट इज। मैरिज प्रैक्टिसेस, सर्टेन कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज कस्टमरी डाइवोर्स। कुछ जो कम्युनिटीज होती हैं उनमें जो डाइवोर्स है वो आज भी लॉ के थ्रू ना होके जो उनकी कस्टमरी प्रोसेस है उसके थ्रू करते हैं और वो वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, कस्टम कैन नॉट वायोलेट आर्टिकल 14। अरे ये बेसिक सी बात है कि कोई भी कस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो सबके लिए एक है। कस्टम हर जगह, हर स्थान, हर लोग अलग अलग फॉलो करते हैं, पर पूरी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कस्टम कभी भी नहीं हो सकता। इफ डिस्क्रिमिनेटरी, अगर डिस्क्रिमिनेटरी है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट जो बात करते हैं, एडवांटेज क्या है कस्टम के। कस्टम रिफ्लेक्ट्स द रियल लाइफ प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी। तो कस्टम का मतलब ये है कि उस टाइम के जो जो लाइफ स्टाइल थी सोसाइटी की वो कैसी थी, वो उससे पता चलता है। तो ये इवोल्व कैसे हुई सोसाइटी उसका भी पता लगाया जा सकता है, उस टाइम की क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या थिंकिंग थी, उसका भी पता लगाया जा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग एक्सेप्टेंस, सो पीपल फॉलो इट नेचुरली। ये लंबी जो एक लंबे टाइम से स्वीकार है लोगों के, इसलिए लोग बिना पूछे इसको मानते हैं। जैसे अपने हिंदू मैरिज एक्ट में फेरों वाली रस्म है, वो अग्नि के चारों ओर फेरे लगाते हैं, वो एक्सेप्टेबल क्यों है आज इतनी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसको फॉलो किया जा रहा है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली देयरफॉर इट इज़ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। और ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, इसीलिए लोग इसको फॉलो करते हैं। इट रिप्रेजेंट द कल्चर एंड मोरालिटी ऑफ द कम्युनिटी। वही बात की कल्चर के बारे में पता चलता है कि कल्चर मतलब क्या खाना पीना था, क्या ड्रेसिंग सेंस थी, क्या थॉट थी, क्या उस टाइम की इकोनॉमी थी, क्या वहाँ पे कंडीशन ऑफ वुमेन थी। और मोरालिटी का भी पता लगता है कि मोरालिटी जो गुड कॉन्शियंस है वो किस तरफ टिल्ट थी लोगों की। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन इवॉल्व विद टाइम। और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, मतलब कस्टम स्ट्रक्चर तो सेम रहे पर उसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस आ जाए, कि मतलब यहाँ से सेम चीज़ चली है, वो टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ तक पहुँचने में उसमें माइनर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। एज ए सोसाइटी इवोल्व होती रहती है हर टाइम पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंसेस आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इट फिल्स गैप वेयर नो रिटर्न लॉ एग्जिस्ट। और ये उस गैप को भर देती है जहाँ पे कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी चीज़ पे लॉ नहीं है तो वहाँ पे कस्टम को देख के वो काम किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन पर्सनल लॉज लाइक हिंदू लॉ।
ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे हिंदू लॉ है वो काफ़ी कस्टमरी कस्टम्स को एक साथ करके फिर बनाया गया हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट में बिकम आउटडेटेड, आउटडेटेड हो सकता है। मॉडर्न सोसाइटी की अगर नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इसको करने से, या वैल्यू चेंज हो चुकी हैं, तो ये आउटडेट हो सकता है। सम कस्टम्स में भी अनरीजनेबल ओप्रेसिव, जैसे सती वाला था, ऐसे कोई कस्टम अनरीजनेबल हो और अभी तक लॉ ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कहा हो, या इस सोसाइटी ने उसको अनरीजनेबल ना मानती हो। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू, इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। डिफरेंट कस्टम इन डिफरेंट प्लेसेस क्रिएट लीगल अनसर्टेनिटी। अब इंडिया में सेम कम्युनिटी दो जगह अलग अलग कस्टम फॉलो करती हैं, तो इससे लीगल अनसर्टेनिटी आती है। मतलब कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है। इट में कन्फ्लिक्ट विद स्टेट्यूटरी लॉ, और ये जो स्टेट जो लॉ बनाती है उसके साथ ये कन्फ्लिक्ट में आते हैं। जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं उनमें मोस्टली ये जो दिक्कतें आती हैं, जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन कम्युनिटी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो इट कैन वायलेट फंडामेंटल राइट। अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगी। इसके बाद में ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो आज इसको देखते हैं। कस्टम हैज कस्टम हैज लीगल रिकग्निशन। कस्टम्स को लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रेडिशंस को नहीं किया जा सकता। वो सोशल रिकॉग्नाइज की जाती हैं, मतलब सामाजिक लेवल पे, और ये हो गई लॉ, लॉ के लेवल पे। ये एनफोर्सेबल हैं, कोर्ट के द्वारा एनफोर्स की जा सकती हैं, ये नहीं की जा सकती। कस्टम्स मस्ट बी प्रूव्ड विद एविडेंस, ये एविडेंस के द्वारा प्रूव की जा सकती हैं। ट्रेडिशंस के साथ ऐसा कुछ को प्रूव करने के लिए लीगल प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेडि कस्टम्स बिकम पार्ट ऑफ लॉ, जैसे कि पता है कि लॉ का पार्ट बनती है, सोर्स ही है लॉ का, तो पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है बनेंगी। बट ट्रेडिशंस रिमेन सोशल प्रैक्टिस, ये हमेशा सोशल प्रैक्टिस ही रहती हैं, ये लॉ का पार्ट नहीं बनती है। कस्टम क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशन, ये राइट्स एंड ओब्लिगेशन भी क्रिएट करती हैं कस्टम। ट्रेडिशंस क्रिएट मोरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सामाजिक जो एक्सपेक्टेशंस है किसी इंसान से, जैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो सामाजिक एक्सपेक्टेशन है कि इस वे में दिवाली सेलिब्रेट होनी चाहिए। और मोरालिटी के लेवल पे भी, जैसे किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशन है। ब, ब, वो बड़ों के पैर छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये ट्रेडिशंस है सारे। तो ये मोरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, ना कि लीगल राइट्स। और ये लॉ का भी सोर्स कभी नहीं बनते क्योंकि ये सोशल फिनोमेना है। कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, ट्रेडिशन में एग्जिस्ट इवन इफ इरेशनल। कस्टम रीजनेबल होने चाहिए, ट्रेडिशंस तब भी एग्जिस्ट करेंगे अगर वो अनरीजनेबल है। जैसे अब एग्जांपल्स की बात करें, कस्टमरी डिवोर्सेस। इन सम कम्युनिटीज डिवोर्स थ्रू ए विलेज सेरेमनी इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इफ प्रूव इन कोर्ट। तो अगर कोर्ट में प्रूव किया जाए कम्युनिटी में डिवोर्स लिया गया तो वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है और वो वैध माना जाएगा। और ट्राइबल सक्सेशन रूल, इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज प्रॉपर्टी passes टू द यंगेस्ट डॉटर बाय लॉन्ग प्रैक्टिस। अगर इसको अदालत स्वीकार करे तो यह कानूनी प्रथा है। मतलब कुछ ट्राइबल एरियाज में ऐसे होती है जो यंगेस्ट डॉटर है उसको प्रॉपर्टी जाती है, तो अगर इसको कोर्ट मान लेगी तो वैलिड कस्टम हो जाएगा। वैसे उसी तरीके से अगर ट्रेडिशन की बात करें, जैसे सेलिब्रेटिंग दिवाली, फैमिली सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर एज ए सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे ये परंपरा है जिसको फैमिली सेलिब्रेट करती है। इसको अदालत से लागू नहीं करवाया जा सकता कि कोई अगर
दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहा है तो जबरदस्ती उससे दिवाली सेलिब्रेट करवाई जाए, ये परंपरा है। टचिंग एल्डर्स फीट फॉर ब्लेसिंग इज ए कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस। ये कल्चर प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है। बड़ों का सम्मान करना, पैर छूना, बिहेव अच्छे से करना। तो ये इनको कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि इसने पैर नहीं छुए तो इसको पनिशमेंट दो, कुछ ऐसा करो। तो ट्रेडिशंस जो होते हैं वो सोशल जो कल्चरल प्रैक्टिस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कस्टम्स के बारे में। कस्टम्स के बारे में अब हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो एसेंशियल्स देखने हैं इनके, जो केस लॉज हैं वो देखने हैं, और डिफरेंसेस देखने हैं कि कल्चर और ट्रेडिशन में, वो सॉरी, डिफरेंस देखने हैं कस्टम और ट्रेडिशन में। तो ये यहाँ पे आज अपना लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, जिसमें आएंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।